160 का स्कोर देखने मिला है, वो काफी खुश नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि आपका एग्जाम काफी अच्छा गया। तो वो एमपी से नहीं पूछ के महाराष्ट्र की 500 किलोग्राम के एक वस्तु लिफ्ट मतलब ऊपर जा रही है और उसमें टाइमिंग थोड़ा कम पड़ रहा है, बस ये प्रॉब्लम आ रही है। बस मैथ सेक्शन मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा दिमाग पे लगाओ तो आराम से हो जाता है। वो जैसे कि ठोस पदार्थ है, यहाँ निम्न में से किसके कारण वो गल सड़ जाएगा। पटवारी पद देना ऊपर वाले के हाथ में आओ। नमस्कार दोस्तों, आज 21 मार्च है और पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम बस ख़त्म ही होने वाला है और हम बाहर यहाँ अरिहंत कॉलेज के सामने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों के मन में एक ये बात है कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव पूछी जा रही है, इससे बच्चों में कहीं ना कहीं हमको एक खौफ नज़र आता है। देखते हैं आज बाहर निकलकर बच्चे हमें किस तरह का रिव्यू देते हैं मैथ्स को लेकर, रीजनिंग को लेकर, जीके को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर। चलिए, आपका नाम? माय नेम इज नीलेश लवंशी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट राजगढ़। अच्छा, राजगढ़ से हैं आप। लवंशी जी, आपको कितना स्कोर आपने किया है? 120। 120। अच्छा, चलिए, आपके हॉल में लगभग और बच्चों से आपने बात की होगी, कितना एक एवरेज स्कोर हमको देखने को मिला है? मेरे पीछे एक लड़का बैठा था, उसको 160 आए। क्या बात है, 160 का स्कोर देखने मिला है, यानी कि काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं अब बच्चे। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में दिन प्रतिदिन अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। आज का पेपर बहुत अच्छा था। आज का पेपर बहुत अच्छा था। इसकी जो रीजनिंग अच्छी थी, मैथ से सवाल भी जैसे रेलगाड़ी से समथिंग आए थे और कार्य से संबंधित आए थे। और इसके बाद अपने एमपीजी की बात करें तो नॉर्मल आया था, जैसे अपने मुगल शासक के बारे में आया था। और विज्ञान की बात की जाए तो अपना विज्ञान में आयतन द्रव्य ये आया था। अच्छा, आप ये बताइए कि एमपीजीके के कितने क्वेश्चन आज आपने देखे हैं? एमपीजीके के 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन जी, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एमपीजीके का। पहले ऐसा है कि 15-20 क्वेश्चन आ जाया करते थे, करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन था स्वच्छता भारत के ऊपर। स्वच्छ भारत के ऊपर। इस बार इंदौर नंबर 1 आया है, तो उससे रिलेटेड कुछ एमपी वाला क्वेश्चन था क्या? वो अंतर्राष्ट्रीय था। कोई क्वेश्चन आपको एमपीजीके का याद आ रहा हो अगर? वो इलेक्ट्रॉनिक रेल इंडिया में कहाँ पे चली थी? इलेक्ट्रिक रेल का? हाँ, इलेक्ट्रिक रेल। तो उस ऐसा तो नहीं था कि किसान रेल का क्वेश्चन पूछा हो? नहीं, इलेक्ट्रिक रेल तो हिमाचल प्रदेश, अच्छा, भारत का, इंडिया का पूछा था, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, ये बताइए कि मैथ्स का लेवल आपको कैसा लगा? बहुत कैलकुलेटिव तो नहीं थी? नहीं था, खाली 1-2 क्वेश्चन थे ज़्यादा कैलकुलेटिव। और जैसे कि बोर्ड मास वाले थे 2 क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेट ले रहे थे। वो सिंप्लीफिकेशन का नहीं है यार। एग्जैक्टली जैसे द्रव्यमान का आया था और दाब का सूत्र क्या है वो आया था। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन? फिजिक्स से गुरुत्वाकर्षण बल से आया था, बल द्रव्यमान। और बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? बायोलॉजी में एग्जैक्ट पता नहीं है। कोई टॉपिक का नाम ध्यान हो? जैसे ब्लड से क्वेश्चंस लगातार आ रहे थे, नहीं आए? बीमारियों से क्वेश्चंस आया हो? बीमारी कोरोना वायरस से आया था क्वेश्चन। कोरोना वायरस आया था। ओके, और मैनेजमेंट में क्वेश्चंस कैसे आए? मैनेजमेंट का तो मैंने पढ़ा भी नहीं, तो समझ में आया, मैंने टप्पा लगाया। और हिंदी कैसी आ रही है? हिंदी तो बहुत सारे उपसर्ग बार आए थे, दसम आए थे और संधि आई थी। अच्छा आया था। थोड़ा सा दिमाग पे लगाओ तो आराम से हो जाता है। सही बात है। थैंक यू। हेलो मैम, आपका नाम? श्रुति पवार। श्रुति पवार जी, काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है। जी बिल्कुल। लगभग कितने नंबर आए हैं? 200 आउट ऑफ 130। 130, वो तो बहुत अच्छा स्कोर हुआ। हाँ। ये बताइए कि आपके हॉल में आपने मैक्सिमम कितना स्कोर देखा है? 140 का स्कोर देखा है। कोई क्वेश्चन एमपीजीके से लगभग कितने क्वेश्चन आए होंगे आज? मोस्टली बहुत से क्वेश्चन है, 50% से ज़्यादा ही क्वेश्चन आए हैं। एमपीजीके के? एमपीजीके की है। जी। कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो एमपीजीके का जो आपने सॉल्व किया? एमपीजीके का सिंपल सी है कि तक्षशिला कहाँ स्थित है, उसका जो बोलते हैं मुख्यालय कहाँ है, तो ऑब्वियसली मगध ही है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर्स का भी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आए थे। ज़्यादा स्कूल जो रहते हैं, स्कूल्स की बुक्स में ज़्यादा से पूछे गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी स्कूल से रिलेटेड ही पूछे गए हैं। ज़्यादा इतना टफ नहीं था। बस मैथ सेक्शन मुझे ऐसा लगा क्योंकि मुझे नहीं आता था, मैथ सेक्शन थोड़ा सा टफ लगा मुझे। हाँ,
रीजनिंग में आप कुछ बता पाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट है या मिसिंग नंबर है? जी मिसिंग नंबर तो नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट मेरे को अच्छा लगा, बहुत इजी था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बहुत इजी से हो गया था, अल्फ़ाबेटिक था। अच्छा, जैसे मात्रकों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे अभी दाब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था? तो आपसे रिलेटेड नहीं, इस टाइप से क्वेश्चंस तो नहीं है। ओके, और बीमारियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो? नहीं ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे हैं, मतलब हाँ, मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे जनरल नॉलेज से ज़्यादा पूछे गए हैं। मतलब जो फैक्ट बोल सकते हैं कि वन लाइनर फैक्ट पूछ रहे हैं ज़्यादातर। बोल सकते हैं। और इसके अलावा मैनेजमेंट कैसा पूछा जा रहा है? मैनेजमेंट भी ओके, मतलब सारे सेक्शंस बहुत अच्छे थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि बेस्ट क्वेश्चंस ही हैं। बाकी मैथ्स के जो टफ क्वेश्चन थे मुझे नहीं आए थे और इक्वेशन भी थोड़ी सी टफ पूछे थे। ओके, और हिंदी कैसी आ रही है? हिंदी इजी है, इजी है। टफ इंग्लिश भी एवरेज है, एवरेज। ओके, और कंप्यूटर कैसे पूछ रहा है? कंप्यूटर तो स्कूल के जैसे बड़ी बुक्स होती है, स्कूल की बुक्स उसमें से ही पूछे गए हैं। ओके, मतलब जैसे फुल फॉर्म हुआ MS वर्ड MS एक्सेल। हाँ, CPU का फुल फॉर्म हो गया, वाईफाई का फुल फॉर्म हो गया, ऐसे सिली क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, थैंक यू। कितना स्कोर रहा? मेरा 120 स्कोर रहा है। हॉल में हाईएस्ट स्कोर कोई आइडिया? हमारे हॉल में शायद 145 के समथिंग था। 145। वाह यार। और इसके अलावा क्वेश्चंस पता है कोई कैसे क्या आ रहे हैं? क्वेश्चंस नॉर्मली आ रहा है, ऐसा नहीं यार, बस ये है कि थोड़ा वो ज़्यादा वो दे रहे हैं उसमें, तो पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। स्पीड जिस व्यक्ति की ज़्यादा होगी ना तो वो जल्दी कवर कर ले, टाइमिंग थोड़ा कम पड़ रहा है, बस ये प्रॉब्लम आ रही है उसमें। मतलब मैथ्स को कैलकुलेटिव बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। मैथ्स में सरलीकरण आया हुआ है, 3 से 4 नंबर का सरलीकरण आया था, प्रॉफिट एंड लॉस आया हुआ था, और चक्रवृद्धि ब्याज तो आज देखने को मिला नहीं है। बार ग्राफ, पाई चार्ट। हाँ, पाई चार्ट आए हुए थे, पाई चार्ट से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। टाइम एंड वर्क से भी 2 से 3 क्वेश्चन है। हर टॉपिक से दो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क आ रहा है, 3 से 4 नंबर का टाइमिंग वर्क आ रहा है, और क्या कंप्यूटर में भी नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा है, पर कंप्यूटर में प्रोटोकॉल से और इंटरनेट से ज़्यादा आ रहे हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल ज़्यादा, और वाईफाई और CPU का फुल फॉर्म? हाँ, फुल फॉर्म पूछा था आज, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, CPU का तो नहीं पूछा। फॉर्म पूछा था। ओके, और साइंस में कैसे क्या क्वेश्चन? साइंस में बायो से क्वेश्चन आ रहे हैं और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ रहा है। बायो में कोई क्वेश्चंस ध्यान आ रहा हो? जैसे शैवाल से आए हुए थे कुछ क्वेश्चंस। बीमारियों से कोई क्वेश्चंस? बीमारियों से कोई क्वेश्चन नहीं आया। नहीं, उससे कोई नहीं आया। अच्छा, उससे कोई नहीं आया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? करंट आ रहा है 3 से 4 नंबर का। 4 नंबर का करंट। MPG के कैसे पूछ रहे हैं? MPG के अभ्यारण्य पूछ रहे हैं वो लोग, और जो नेशनल पार्क वगैरह यही पूछ रहे हैं, और मंदिर वगैरह से भी आज कोई क्वेश्चन नहीं आया। मंदिर, गुरुद्वारा या फिर मेले? नहीं, मेले से भी नहीं और आया। MP हिस्ट्री में से कोई क्वेश्चंस? MP हिस्ट्री का एक कुछ पूछा हुआ था, मंदिर के बारे में पूछा था उन्होंने, मोती मस्जिद की 3री मंजिल किसने बनवाई है वो। कि मोती मस्जिद की 3री मंजिल किसने बनवाई है? और GS कैसी आ रही है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी? GS वगैरह ठीक आ रहा है, अब याद नहीं है। हिस्ट्री में से कोई क्वेश्चन ध्यान है? याद नहीं है। और इसके अलावा हिंदी में तत्सम तद्भव आ रहे हैं, पर्यायवाची आ रहे हैं, लोकोक्ति मुहावरे आ रहे हैं, लोकोक्ति मुहावरे अलंकार आ रहे हैं, छंद का नहीं आ रहा अभी। और मैनेजमेंट कैसा आ रहा है? मैनेजमेंट आ रहा है, उसमें मैनेजमेंट में ये कि अगर व्यक्ति ने अच्छे से पढ़ा हो तो वो कवर कर लेगा। मैनेजमेंट में कुछ बेसिक चीज़ भी आ रही है, प्रबंधन के ऊपर, मतलब अथॉरिटीज़ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जो नॉर्मल सीक्वेंस अरेंजमेंट करते हैं उसको रिलेटेड? नहीं, वो उससे डिपार्टमेंट से रिलेटेड आई हुई हैं कुछ। ओके। आपका नाम? मेरा नाम राजेश ओडाना है। राजेश। मैं देवास से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, देवास से इतनी काफ़ी दूर पेपर देने हैं, वहाँ पर सेंटर नहीं मिला आपको? नहीं, वहाँ पर सेंटर नहीं है, देवास में सेंटर नहीं है। खैर, ये बहुत से बच्चों के सामने प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। किसी का सेंटर इंदौर उन्होंने फिल किया था, लेकिन मिला उनको भोपाल, ऐसा भी हुआ है। आपका स्कोर कितना रहा? मेरा स्कोर 108 है। 108। और आपके हॉल में मैक्सिमम स्कोर आपने? मेरे में हॉल में एक मैक्सिमम नंबर देखने को मिले मेरे से 138। 138। हाँ, 138 नंबर। अच्छा, आपके हिसाब से आज का जो पेपर है ओवरऑल क्या आज का पेपर मॉडरेट था? मॉडरेट ही। मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव थी या इजीली बच्चों ने कर लिया? नहीं, इजीली था, पर 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कैलकुलेटली थे। हाँ, पाई चार्ट वगैरह आए? पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन बने थे आज भी। लाभ हानि से 2 क्वेश्चन आज लाभ हानि से भी थे। टाइम एंड वर्क से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो नॉर्मल क्वेश्चन था। अच्छा, क्षेत्रमिति, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब? नहीं, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आया था, वो बेलन के ऊपर पूछा था उन्होंने। अच्छा, बेलन के ऊपर। हाँ।
मतलब थोड़ा लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है। बेलन से क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। बेलन से मतलब उसे व्रत में परिवर्तित करने का कुछ क्षेत्रफल वगैरह पूछा था सर। अच्छा, अच्छा, इंग्लिश कैसी बनी आपको? इंग्लिश तो ग्रामर पार्ट ज़्यादा आया है या? हाँ, ग्रामर पार्ट ज़्यादा है, जैसे कि इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन आ गए थे, करेक्ट स्पेलिंग के 3 क्वेश्चन थे, और उसके बाद में देखने को मिला मुझे स्पेलिंग आपको याद आ रही है कि किसकी स्पेलिंग करने पूछा होगा? जैसे कि वो ऑप्शन दिए और कहते कि एजुकेशन की स्पेलिंग कैसी है। इजी पूछा जाए। हाँ, इजी पूछा था बस स्पेलिंग का। पैसेज वगैरह कितने आ रहे हैं? ये एक्टिव पैसे आ रहे 4 क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह के कुछ क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको? हिस्ट्री के तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। हिस्ट्री के नहीं मिले देखने। और जीके के क्वेश्चन, एमपी जीके के कोई क्वेश्चन आपको याद? एमपी जीके के हो गए कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से एक था कि बोरी अभ्यारण्य मतलब किस जिले में आता है। बोहरी अभ्यारण्य। हाँ, बोरी अभ्यारण्य। और उसके पास उन्होंने पूछा था कि महारत्न कंपनियों को कितनी महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद उन्होंने पूछा था मैनेजमेंट में, मतलब 2-3 परिभाषाएं पूछ ली थी उन्होंने। अच्छा, मैनेजमेंट में कोई क्वेश्चन, अगर मैनेजमेंट का आपको कोई एक आध क्वेश्चन याद आ रहा हो, मतलब कोई बताना चाहें ताकि बच्चे हमारे प्रिपेयर कर सकें उसके मैनेजमेंट से ज़्यादातर वो विपणन के क्वेश्चन पूछ रहा है सर। किसके? विपणन पे आधारित। अच्छा, विपणन। हाँ, विपणन पे आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई, ये याद रखना है आप सभी को। 4 क्वेश्चन थे लगभग विपणन पे आधारित। अच्छा, 4 क्वेश्चन विपणन से पूछे गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि भैया का जो रिव्यू है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इस समय कैसे क्या क्वेश्चंस हैं, कोई टॉपिक? में तो मैम सिर्फ पर्यावरण पे क्वेश्चन दिए उसने, और हाँ, जैसे प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में दे रखा था। हाँ, प्रोटोकॉल वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई सम्मेलन या फिर कोई योजना? नहीं, ऐसी योजना तो कुछ भी नहीं थी। बीमारी या फिर वायरस, विटामिन, खनिज? हाँ, वायरस से एक क्वेश्चन पूछा था कि ठोस पदार्थ कौन किससे मतलब वो परिवर्तित हो जाता है। ठोस पदार्थ वायरस के कारण वो गल छट जाता है ना। हाँ, मतलब ऊर्ध्वपातन से रिलेटेड? हाँ, के परिवर्तन हो जाता है वो उसका। द्रव में परिवर्तन, डायरेक्ट या गैस में परिवर्तन? नहीं, वो जैसे एक ठोस पदार्थ है, यहाँ निम्न में से किसके कारण वो गल सड़ जाएगा, ऐसा कुछ था। ओके, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री? फिजिक्स में एक क्वेश्चन था, उसने दिया था जैसे कि वो एक दे रखा था कि 500 किलोग्राम के एक वस्तु लिफ्ट मतलब ऊपर जा रही है, और उसमें वो दे रखा था त्वरण इतना है तो कितने हॉर्स पावर की जरूरत पड़ेगी। ये लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था जो मतलब अपन फिजिक्स पढ़ते हैं। हाँ। केमिस्ट्री में कहाँ से टॉपिक क्या रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में तो सिर्फ वही पूछा था उन्होंने, क्या बोलते हैं उन्हें, एजी। मैम एग्जैक्ट तो पता नहीं है। टॉपिक मतलब जैसे कि केमिस्ट्री में अपना नॉर्मल पीरियोडिक टेबल पूछी हो या फिर तुम्हें फार्मूला पूछा हो या हाँ, वो फार्मूला पे बेस्ड था। AU12 दिया हुआ था ऐसा। AuCl3? हाँ, ऐसा वाला सूत्र था। AlCl3 दिया हुआ? नहीं, AlCl3 नहीं था मैम, Mg था प्लस Al था, उसमें वो वाला सूत्र था। अच्छा, क्या? ओके। और कुछ बस कुछ नहीं। हिंदी में कैसे आए? हिंदी में तो बढ़िया आ रही है हिंदी। उन्होंने पूछा था कि सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची, बस ये। सरस्वती का पर्यायवाची। हाँ। और क्या कहते हैं, हॉल में तो आपका हाईएस्ट बता ही दिया आपने। हाँ, हॉल में 138 हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम, स्कोर बताएंगे आप अपना? 100+। हॉल में कितना हाईएस्ट रहा है लगभग? हॉल का तो नहीं बताया मुझे। हॉल का कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो साइंस में बताओगे आप कैसे क्या क्वेश्चंस आए हैं? साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछा गया था, और वो वैसे फार्मूला वगैरह भी पूछे गए थे, और हार्मोन से भी क्वेश्चंस आए थे। और जैसे एमपी से पूछा गया था, एमपी में मध्य प्रदेश में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया था, तो कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये पूछे गए थे। हाँ, ठीक है। और क्वेश्चन सीक्वेंस में आ रहे हैं या फिर इस बार शफल होकर आए थे? सीक्वेंस में नहीं आया है क्वेश्चन। हाँ। जैसे कि साइंस का पहले दिया हो, हिंदी का पहले, मैथ्स का एक साथ, या मैथ्स के क्वेश्चंस पढ़े? वो क्या है कि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मिक्स हो गए थे। तो मैंने पूछा नंबर वाइज जैसे आए हो क्वेश्चन, जैसे कल आया था 70 से 95 हमें देखने को मिला था, तो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ था क्या? लाइन से क्वेश्चंस थे कि मिक्स होके, जैसे पहले हिंदी आ गई हो, फिर मैथ, फिर एकदम से रीजनिंग आ गई हो, या नहीं, कुछ? इतना मिक्स नहीं था। मैथ और रीजनिंग मिक्स हुई थी, वो बाकी और सब टॉपिक वाइज थे। टॉपिक वाइज? हाँ। ठीक है। अर्थमेटिक में कितने प्रॉफिट लॉस वगैरह आया था। टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन आए। सिंप्लीफिकेशन आ रही? सिंप्लीफिकेशन से आ पाई रहा चार्ट वगैरह?
पाई चार्ट पूछा जा रहा है। चार्ट 2 को आए थे। अच्छा, रीजनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रीजनिंग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है ज़्यादातर, वेन डायग्राम भी आए थे 2-3, नंबर, मिसिंग नंबर भी 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आया है? सीटिंग अरेंजमेंट भी आया था एक क्वेश्चन, हाँ, ऑर्डर रैंकिंग वगैरह भी। ओवरऑल अगर मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि कई बच्चे मुझसे ये कह रहे हैं कि सर मैथ्स और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट हैं, ये 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं, अगर बच्चे की कमांड इन दोनों पर है तो ये समझ लीजिए पटवारी बन गया वो। क्या ये सही कह रहे हैं? हाँ सही है, सही है। इसका मतलब भाई मैथ्स और रीजनिंग पे अच्छा खासा फोकस करना है भाई आपको। ओके। अच्छा, कोई क्वेश्चन एमपीजीके का आपको याद आ रहा हो कि मतलब कुछ? एमपीजीके में ऐसा ही आया था कि स्थापना वगैरह पूछी थी कुछ उद्योगों की वो, और जैसे वो ही पूछा था कि मध्य प्रदेश में कितनी महारथन कंपनियां हैं, ऐसा पूछा था, और भी पूछे थे तो जो याद नहीं है अभी मेरे को। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका नाम? याशिका। याशिका जी, आपका स्कोर कितना? 126। 126, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। आपके हॉल में लगभग एवरेज स्कोर कितना दिखा? अंडर 100 ही था। अच्छा, मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप कुछ बताना चाहें तो कि एडवांस मैथ्स ज़्यादा आ रहा है या फिर? इतने दिनों में प्रोबेबिलिटी का इतने क्वेश्चंस नहीं थे, पर मेरी वाली शिफ्ट में अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से थे, और वो भी इतने इजी नहीं थे। एंड हिंदी में संधि समास से आज क्वेश्चंस इतने नहीं थे जितने रोज आ रहे हैं। कंपैरेटिवली वाच्य का वेटेज बढ़ गया था, अलंकार ज़्यादा पूछे गए थे। अच्छा, और इंग्लिश? इंग्लिश वॉज ओके, मतलब इंग्लिश जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वही नॉर्मल क्वेश्चंस थे। नरेशन। अच्छा, एमपीजीके का कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा है? एमपीजीके का एक ये था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कितनी है एमपी में, और उन्होंने पीवीटी पूछी थी महाराष्ट्र की। अच्छा, तो वो एमपी से नहीं पूछ के महाराष्ट्र की पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स पूछ रहे थे। और मैनेजमेंट में मतलब कैसा रहा? आपको मजा आया मैनेजमेंट करने में? मैनेजमेंट वाज ओके, लाइक मतलब ऐसा था कि आप थोड़ा लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा। वैसे भी कई बच्चों का ये कहना है कि जो हमें डेटा मिल रहा है, जो सभी जगह डेटा अवेलेबल है मैनेजमेंट का, उससे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि मतलब आप अपना आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आज आपको देखने को मिला है, बच्चों से बात हुई, उन्होंने बताया है कि मैथ्स कैलकुलेटिव बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें उनका टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। रीजनिंग तो इजी बनी हुई है, लेकिन मैथ ने बच्चों में बहुत ज़्यादा डर पैदा कर दिया है। अगर साइंस और जीके की बात करें तो वो इजी के साथ साथ थोड़ी सी टफ भी है, मतलब हम उसे मॉडरेट बोल सकते हैं। और मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ईजी और मॉडरेट दोनों बोल सकते हैं कि मतलब अगर आप बेसिक के साथ करोगे उसको तो बना पाओगे। बच्चों का सजेशन अगर देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग पर अगर फोकस करके जाएंगे और इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़कर जाएंगे तो एग्जाम को बहुत ही इजीली क्रैक किया जा सकता है। हिंदी तो बिल्कुल सिंपल ही बनी हुई है। थैंक यू सो मच।